फ्रेंड्स, रेडियो द्वारका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे आज के कार्यक्रम आत्मनिर्भर ओल्ड एज की तैयारी में हमारे साथ मिसेस शुभी गोयल जी हैं, जो कि आज के उभरते हुए कार्बन मार्केट्स और क्लाइमेट फाइनेंस की एक्सपर्ट हैं और पिछले 6 वर्षों से क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बहुत शिद्दत से कोशिश कर रही हैं। तो आइए मिलते हैं हमारी आज की मेहमान मिसेस शुभी गोयल जी से। शुभी जी, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, थैंक यू उतिका जी, थैंक यू रेडियो द्वारका फॉर हैविंग मी हियर। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने यहाँ बुलाया। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, जो कार्बन मार्केट्स और क्लाइमेटिक फाइनेंस, ये कुछ नया है हमारे लिए भी सुनने में, तो ये क्या है और इस क्षेत्र में आप क्या कर रही हैं और किन चुनौतियों का सामना आपने कुछ जरूर करना पड़ा होगा, तो उस बारे में कुछ बताइए। जी बिल्कुल, बहुत ही जरूरी है ये सवाल का जवाब देना। आपने सही बोला, बहुत लोगों को जानकारी ही नहीं है। जबकि हमें पता है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, उसको सुधारना है, बट है क्या ये किसी को पता नहीं है। तो मैं पहले बताती हूँ कार्बन मार्केट क्या है। कार्बन मार्केट एक मैकेनिज्म है या एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे अगर आप कुछ भी एमिशंस कम करते हो या सस्टेनेबिलिटी के टुवर्ड्स कोई भी नया प्रोजेक्ट लाते हो, जैसे कि एनर्जी एफिशिएंसी, सोलर पैनल, किसी फैक्ट्री में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करके उसको और एफिशिएंट बनाना, एमिशन कम करना, उसके प्रकार से जो भी आपने इनिशिएटिव या प्रोजेक्ट लिया है, उसके बदले में आपको हर रिडक्शन के बदले, जैसे कि आपने 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड कम किया, वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या था, जितने भी ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज हो रहे थे, उस कम करने के प्रभाव से जो आपने प्रकृति के लिए सुधार किया है, उसके बदले में आपको इंसेंटिव मिलेगा। जिसको हम एक छोटा सा उपहार कह सकते हैं कि हमने कुछ अच्छा किया और हमें उसके बदले में इंसेंटिव मिला। तो ये बहुत ही सिंपल शब्दों में है कार्बन मार्केट। इसी को लेते हुए बहुत सारी इंडस्ट्रीज अपने लिए बहुत इनिशिएटिव्स ला रही है, एनवायरनमेंट में सुधार लाने के लिए कम कर रही है एमिशन, और साथ ही साथ इसको हमने जोड़ दिया सस्टेनेबल फाइनेंस से कि बहुत सारे फाइनेंस अवेलेबल है। ग्रीन फाइनेंस बोल देते हैं लोग, क्लाइमेट फाइनेंस बोल देते हैं। उसी के अंदर एक छोटा सा मैकेनिज्म है कार्बन मार्केट। तो उसी में जितनी भी कंपनियां कुछ तरीके से काम कर रही हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए मैं उनको एडवाइजरी देती हूँ। एक्सपर्टीज के साथ अपने जो भी 6 साल में सीखा, कोशिश करती हूँ कि कैसे उनको फाइनेंस का प्रॉब्लम ना आए और वो फिर भी एनवायरनमेंट के लिए अच्छे कार्य कर सके। और उसके लिए भी कार्बन मार्केट एक बहुत प्लेयर की तरह वर्क कर रहा है। जैसे कि कल सब मैच देख रहे थे, एवरीवन वाज वाचिंग मेसी फुटबॉल में खेल रहा है। कार्बन मार्केट हमारे रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है कि आप खेलो, काम करो, एनवायरनमेंट को सुधारो, हम आपको इंसेंटिव्स देंगे। तो इससे इंडस्ट्रीज भी इंकरेज हो रही है, सपोर्ट मिल रहा है, बट अवेयरनेस बहुत कम है। तो ऐसे पॉडकास्ट, नॉलेज सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इनको आगे बढ़ाने के लिए। तो मैंने भी एक अपनी संस्था स्टार्ट करी है नवंबर में ही, परिचता अर्थ फाउंडेशन, जहाँ पे हम लोगों को नॉलेज देते हैं, अवेयरनेस कैंपेन करते हैं, यूथ को बहुत मोटिवेट करते हैं। जितने भी हमारे ओल्ड एज रिलेटेड प्रोग्राम है या ऐसे बच्चों के लिए जिनको थोड़ा सा एनवायरनमेंट से लिंक्ड है बट अंडरस्टैंडिंग बिल्ट नहीं है, उन सबको अवेयरनेस सेशन देते हैं। अपनी एक्सपर्टीज के साथ इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते हैं। तो इससे धीरे धीरे चैलेंजेस, क्या आपने सवाल किया था, चैलेंजेस तो बहुत है। सबसे पहले तो मैंने बताया अवेयरनेस, वो तो जरूर सबको बढ़ा के पहुंचाना ही है। परिचयता का मतलब ये है कि कैसे हम फ्रेगनेंस की तरह अपने नॉलेज को स्प्रेड करें। जितनी नॉलेज स्प्रेड होगी उतना अच्छा कार्य होगा, उतना प्रकृति के लिए हमारे अच्छा होगा। तो सबसे पहली बात, मैंने जब ये कार्य शुरू किया था 6 वर्ष पहले, पीछे लग रहा है बहुत, बट तब लोग बोलते थे क्या करते हो, मैं बोलती थी कार्बन मार्केट पे काम करती हूँ, तो लोग हंस के बोलते थे कार्बन भी बिकता है। अब वही लोग, गवर्नमेंट, बच्चे, इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट्स, सब ESG, कार्बन मार्केट, नेट जीरो की बातें कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग रहा कि इन लोगों को हैंड होल्ड करते करते कैसे यही लोग इसके अंडर आते रहे और प्रकृति को एक बहुत अच्छी रूप में देखने लगे। तो जब हम इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के पास जाते हैं, उन्हें लगता है कंप्लायंस है, गवर्नमेंट ने बोला है एमिशन कम करना है तो रिपोर्ट करते हैं। पर जब हम इनकी रिपोर्टिंग करते हैं, एक छोटी सी चीज बताऊंगी, एनर्जी ऑडिटिंग। एनर्जी ऑडिटिंग करते करते ही हमें एहसास होता है कि अगर हम छोटे से रेट्रोफिट कर दें, उनके खुद के इक्विपमेंट्स को एफिशिएंट बना दें
उतने छोटे से चेंज से ही उनकी एनर्जी एफिशिएंसी हो जाती है। उससे क्या होगा, एनर्जी कम यूटिलाइज होगी, एनर्जी कम यूटिलाइज होगी, ऑपरेशन कॉस्ट कम होगा। तो अगर हम देखें तो ये सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए नहीं, हमारे बिजनेस के लिए भी कॉस्ट इफेक्टिव या प्रॉफिटेबल है। तो वही फाइनेंस है, वही प्रकृति है, सब एक दूसरे से जुड़ा है। बट चैलेंजेस वही मैंने जो बताया, नॉलेज गैप है। लोगों को लगता है कि कार्बन बेच रहे हैं, जबकि उन्हें पता नहीं है कि कैसे लिंक बिठाना है इन सब के बीच। थैंक यू शुभी जी, आप हमारे प्रोग्राम में आए और थैंक यू सो मच कि आपने कहा कि आप ऐसे पॉडकास्ट को ढूंढती हैं जहां पर जाकर आप लोगों में अवेयरनेस पैदा कर सके। सो थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, हमें भी आज पता चला है कि कार्बन मार्केट क्या है और किस तरह से क्लाइमेट फाइनेंस, ये तो एक बड़ा नया टर्म है और इस पर आप काम करिए। थैंक यू सो मच। तो शुभी जी, जैसा हमारा प्रोग्राम है आत्मनिर्भर ओल्ड एज की तैयारी, तो आत्मनिर्भर से आप क्या समझते हैं? मुझे लगता है आत्मनिर्भर का मतलब है एनवायरमेंट से अगर मैं लिंक करूं तो हम लोगों को सिर्फ एनवायरमेंट रिडक्शन पे नहीं देखना, बट एनवायरमेंट बिजनेस से भी लिंक्ड है और हमारी इकोनॉमी से भी लिंक्ड है। और हमारी इकोनॉमी की जब हम बात करें तो इट वाज लिमिटेड टू कि हम मैन्युफैक्चरिंग खुद करें और एक्सपोर्ट इंक्रीज करें। बट अगर हम उसको बड़े स्केल पे देखें और हम खुद ही सस्टेनेबल बन जाए तो भारत आत्मनिर्भर के साथ साथ बड़े स्केल पे ग्रीनर आत्मनिर्भर भारत भी बन सकता है। वाओ, दैट्स वंडरफुल। मतलब आत्मनिर्भर आप सिर्फ अपने तक नहीं, पूरे भारत देश को लेकर करेक्ट, आप आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रही हैं और वही सोच है और आपकी हर चीज में एनवायरमेंट का जिक्र है। दैट्स रियली वंडरफुल। सो शुभी जी, और साथ में ये होता है ओल्ड एज की तैयारी। तो आपके ख्याल से, दो इट्स टू अर्ली टू आस्क, मगर फिर भी ओल्ड एज एक एज है, एक बढ़ता हुआ है, जो समय है चलता ही जाएगा, उसकी तैयारी के लिए क्या करना चाहिए और उस तरफ आपकी क्या सोच है? मुझे लगता है कि जब हम ओल्ड एज की बात करते हैं तो हमारी सोच लिमिटेड रहती है, एसआईपी, पेंशन, हेल्थ। बट हम भूल जाते हैं कि वो हेल्थ डायरेक्टली किससे लिंक्ड है? एनवायरमेंट से। अगर हमने एयर पॉल्यूशन खराब छोड़ दिया और हमने सोचा ही नहीं कि वो हमें ओल्ड एज में कैसे इम्पैक्ट करेगा, तो फिर तो हमारे लिए तो तैयारी नहीं करी ना हमने। उस फाइनेंस का क्या फायदा जब हम ही नहीं है उस एनवायरनमेंट को एंजॉय करने के लिए या रखने के लिए। तो मुझे लगता है जब हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं तो उसमें कुछ ग्रीन फाइनेंस इंक्लूड कर दो, एनवायरनमेंट के लिए कुछ अच्छे से कार्य करो ताकि हम स्वच्छ एनवायरनमेंट में अपने खुद के बुढ़ापे को जी सकें। और वो लिमिटेड हमारे तक नहीं रहेगा, बल्कि हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी रेडी कर रहे हैं उसके लिए और उनको भी प्रिपेयर कर रहे हैं कि साफ हवा मिले, स्वच्छता में रहें, हेल्थ अच्छी रहे। और हमारा फाइनेंस तो हम मैनेज हमेशा से करते आ रहे हैं। आप तो कैसे मुझे कर रही हैं? फाइनेंस तो मुझे लगता है कि मैं सबसे ज्यादा जो अपना टाइम इन्वेस्ट करती हूँ वो करती हूँ छोटी छोटी चीजों को बदलने में। जैसे कि अभी जुलाई चल रहा है, विश्व भर में लोग बनाते हैं प्लास्टिक फ्री जुलाई, जिसमें आप छोटे से इनिशिएटिव लो कि अपना क्लॉथ बैग कैरी कर लो जब आप अपनी शॉपिंग करने जा रहे हो। बट लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं। सबको पता है प्लास्टिक रिसाइकलेबल नहीं है, फिर भी प्लास्टिक की पन्नियों में सब्जियां इकट्ठी कर करके लाते हैं। बनती भी तो है ना, तभी तो मिलती हैं। तो अगर हम कुछ छोटे तरीकों से अपने आप को स्वच्छता की तरफ ले जाएं, तो शायद मेरा भी वही है कि मैं कैसे अपनी छोटी छोटी प्रैक्टिसेस को बड़ा बना के उसको अपने हेल्थ से लिंक करके एनवायरनमेंट के लिए स्वच्छ कर सकूं। तो आपका फाइनेंसेस भी, आत्मनिर्भरता भी, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू माई एनवायरमेंट और मदर अर्थ। मदर अर्थ, दैट्स रियली गुड। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम आज ये नहीं सोचेंगे तो कल जब हम बूढ़े होंगे या हमारी आने वाली जनरेशन, उन सबका क्या होगा? तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है एनवायरमेंट को देखा जाए, जो कि सिर्फ प्लांट्स लगाना नहीं, बहुत सब कुछ उसके अंदर है। आपने बहुत बड़ा वास्ट उसका एक कैनवस तैयार किया है, उस पर हमारा ध्यान दिलाया है। तो शुभी जी, एक होता है कि सेहत, ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट तो है, लेकिन उसके साथ भी जब हमारी एक उम्र बढ़ती जाती है तो एक हेल्थ चाहिए ना, हेल्थ इश्यू होता है। एनवायरनमेंट तो हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, लेकिन अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, आगे आने वाले समय के लिए, तो उसके लिए आप क्या कर रही हैं? मैं अपनी बहुत ज्यादा दिनचर्या पे फोकस रखती हूँ। सबसे पहले तो बहुत इम्पोर्टेंट है योगा। मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन की, मैं यूथ की अगर बात करूं, तो हम लोग पूरे टाइम फोन स्क्रॉल करते रहते हैं। अगर उस फोन स्क्रॉलिंग से 15 मिनट भी एक्सरसाइज कर ले
तो उस फोन ने हमें इतना लेजी बना दिया है ना दैट वी डोंट वांट टू वर्क आउट। तो आज के यूथ में है, ऐसा नहीं है कि लोग प्रिपेयर नहीं है, करना नहीं चाहते हैं, बट हमें टेक्नोलॉजीज ने बहुत लेजी कर दिया है। तो उस लेजीनेस से निकलने के लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे मेरे को बहुत ध्यान देना शुरू किया। शायद इमीडिएटली नहीं, बट कोविड ने सिखाया कि हेल्थ इज इम्पोर्टेंट, एंड उसके साथ साथ एक्सरसाइज के साथ साथ हेल्दी खाना। बट आई एम वेरी हेल्थ कॉन्शियस नाउ। हेल्दी फूड खाना, सैलेड्स खाना, फ्रूट्स इंक्लूड करना अपनी डाइट में, ये सब चीजें धीरे धीरे बहुत इंपॉर्टेंट बनती रही। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे को अपना हेल्थ पे कॉन्टिन्यूअस ध्यान देना है, तो शायद मुझे आज से ही अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तभी 20, 30, 40, 50 साल बाद हाँ, यू विल बी स्टिल हेल्दी एट दैट टाइम। ठीक है। अच्छा शुभी जी, एक तो क्योंकि आप तो एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं, हर चीज आपका, हर फोकस एनवायरमेंट से है, लेकिन कई लोग तो, कई क्या, अक्सर लोग नहीं होते हैं उतना। लेकिन ये बताएं कि इमोशनल और मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंस रखती है ना, तो उसके लिए क्या करते हो और दूसरे लोगों को क्या सलाह दोगे? मुझे लगता है तो ना, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये शेयर करना चाहूंगी। हम एक बुक लिख रहे हैं, उस बुक का मतलब ही ये है कि कैसे क्लाइमेट चेंज एक्चुअल में हमारे ब्रेन को भी ट्रिगर कर रहा है। सो दिस बुक इज नॉट जस्ट अबाउट मी, बट हम 3 डिफरेंट जनरेशंस को इंक्लूड कर रहे हैं इसमें। एक जनरेशन है जो बहुत ओल्ड जनरेशन हो गई, ओल्ड एज, करंट ओल्ड एज। दूसरी जनरेशन है मेरी, मिलेनियल्स, एंड थर्ड जनरेशन है हमारी जेनजी। कैसे हम लोगों ने डिफरेंटली अपने दिनचर्या को जिया है, हाउ आर ओल्ड पीपल लाइक आर दादा दादी हैड लिव्ड लाइफ, इनफैक्ट ऑल्सो आर पेरेंट्स, और उन्होंने कैसे अपनी दिनचर्या को रखा था, फिर हम लोगों ने उसको कितना अडेप्ट किया और कितना नहीं किया। एंड ये बहुत ज्यादा लिंक करता है हमारे क्लाइमेट कॉन्शियस और हमारे खुद के हेल्थ से, या फिर जो आपने सवाल किया कि मेंटल हेल्थ से, क्योंकि आज की हवा में इतने चेंजेस हैं या इतनी न्यू टेक्नोलॉजीज हैं जो हम अडेप्ट कर सकते हैं, शायद हमसे ज्यादा जल्दी जेनजी करते हैं। एंड इतना फास्ट फॉरवर्ड हो गई है लाइफ कि हमारे पास टाइम ही नहीं है अपने आप के बारे में सोचने के लिए, कि 2 मिनट बैठे अपने माइंड को शांत करें और दें। तो बीइंग 6 years वर्किंग, मुझे भी ऐसा लगता था ये कर लूं, वो कर लूं, ऐसे कर लूं, बट आई फॉरगॉट कि ये कर क्यों रही हूं मैं। तो मुझे लगता है इट्स टू अर्ली टू एडवाइस दिस, बट जितना जल्दी हम लोग ये एक्सेप्ट कर लें कि मनी से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंटल हेल्थ भी है, यू शुड गिव एटलीस्ट 10 to 15 minutes एवरी डे टू योरसेल्फ, कि अपने माइंड को रिलैक्स करो, समझाओ कि किसके लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। छोटी छोटी ट्रिप्स ले लो, वीकेंड्स में फ्रेंड्स के साथ चिल कर लो, हमारे लिए तो यही मेंटल हेल्थ है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें अगर ठीक रहे ना, तो ऑटोमेटिकली फाइनेंशियली या फिर आपकी जो भी प्रोफेशनल लाइफ है वो स्टेबल हो जाती है। और तो यही सजेशन आगे आने वाला जो समय है, जिसको ओल्ड एज या गोल्ड एज कहते हैं, तो वो हमारी अच्छी हो जाएगी। डेफिनेटली आज से हम इस पर काम करना शुरू करेंगे। करेक्ट, वेरी गुड। सो दर्शकों, आपने सुना, आप किसी भी एज ग्रुप में हैं, इनकी एज ग्रुप में हैं, जेन जी में हैं, या एक ओल्ड एज में आ गए हैं, लेकिन हर समय, हर एज में अपने को 10 से 15 मिनट शांति के देना बहुत जरूरी है। एक हमारा ये प्रश्न होता है कि सब कुछ करते समय भी कभी कभी होता है एक अकेलापन, वो फिजिकल भी हो सकता है, वो मेंटल भी हो सकता है, तो उसको ओवरकम कैसे किया जाए? शेयर करके, आई गेस दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मुझे लगता है जो आजकल के बच्चे हैं ना, या फिर हमारी जनरेशन मैं कहूंगी, नॉट आजकल के बच्चे, हम लोग ना पता ही नहीं है किसके साथ क्या शेयर करना है। जो वो जजमेंट्स है ना, वो हम पहले से ही फील करने लग जाते हैं कि दिस पीपल विल जज मी फॉर दिस, तो वो ना शेयर करने का गैप आ जाता है। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज होती रहती है, वो जो डिस्टेंस है लोगों से वो इंक्रीज होता रहता है, एंड नॉट जस्ट विद फ्रेंड्स, कलीग्स, बट ऑल्सो अपने फैमिली से। तो हम अपने काम में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम कभी अपने फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाते। दैट लीड्स टू अकेलापन, जो आपने बोला। और वो अकेलापन
हमारे मेंटल हेल्थ को बहुत इम्पैक्ट करता है। मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा तो फिजिकल हेल्थ तो डेफिनेटली डिट्रॉइट होगी। जब हम मेंटली ही हैप्पी नहीं है तो एक्सरसाइज बोल दिया मैंने, काम बोल दिया, खुशी बोल दी, वो सब मिलेगी ही नहीं, क्योंकि हम स्टेबल ही नहीं है अपनी चीजों को लेके। तो मुझे लगता है कि वो कम्युनिकेशन और बात करना, चाहे एक पर्सन हो चाहे दो हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट पार्टनर चूज करना, राइट फ्रेंड्स चूज करना, राइट सर्कल चूज करना अलोंग विद आपके पेरेंट्स, वो होना चाहिए। बिकॉज हम सबको पता है पेरेंट्स कितने टाइम तक है, वी डोंट नो, बिकॉज देर इज अ एज और डेथ इज ट्रू, वो हमें एक्सेप्ट कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। तो उसके लिए सही पार्टनर और फ्रेंड्स का होना मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट टू अ राइट फॉर्म ऑफ सर्कल। तो आपने अपने ओल्ड एज की तैयारी पूरी सोच समझ के अच्छे से कर ली है, सो दैट्स वंडरफुल। शुभी जी आप आई, आपने इतना अच्छा अपने विचार रखे और हमको इतना सब कुछ एनवायरनमेंट के बारे में बताया, थैंक यू सो मच। इसके साथ आप हमारे दर्शकों को अगर कोई भी मैसेज देना चाहें तो प्लीज। थैंक यू सो मच युथिका जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड मैं चाहती हूँ ये बातें दर्शकों तक पहुंचे और वो इस चीज को सिर्फ इससे ना समझे कि हेल्थ को देखना है या फिर हमें फाइनेंस को देखना है या मेंटली स्टेबल रहना है, बट थोड़ा सा एनवायरनमेंट के लिए भी सोचे, क्योंकि आज के टाइम पे अगर आपने देखा हो यूरोप में कितने क्लाइमेट क्राइसिस आ रहे हैं, वाइल्ड फायर्स हो रही हैं, हम लोग एयर क्वालिटी को रोज मारा में जी रहे हैं। तो ये इंडिविजुअल की प्रॉब्लम नहीं है, ये हर व्यक्ति की प्रॉब्लम है। एंड सब कुछ मैंने बताया लिंक्ड है, आपका हेल्थ, आपका मेंटल हेल्थ, ऑल्सो दी प्रिपेयरनेस फॉर योर ओल्ड एज। सो इसी के साथ मैं आज के लिए आप सबको यही मैसेज देना चाहूंगी कि अपने साथ साथ एनवायरनमेंट की भी ध्यान रखें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, हमने देखा सुना, शुभी जी ने कितना सब कुछ हमें एनवायरनमेंट के बारे में बताया, वो सब चीजें भी बताई जिस तरफ कभी हमारा ध्यान नहीं गया था। सो इसके साथ आप एनवायरनमेंट के बारे में उतना ही सजग रहें और कुछ न कुछ अपना योगदान जरूर करते रहें। तो फिर मिलेंगे, जुड़े रहिए रेडियो द्वारका से। धन्यवाद, बाय बाय।